दोस्तों, पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो अनाउंस हो चुका है। वैसे तो टेस्ट मैच परसों है, लेकिन अभी से अनाउंस कर दिया है। आई डोंट नो कितनी जल्दी क्यों करते हैं, लेकिन फिर भी चलो अच्छी बात है कि अनाउंस कर दिया, ताकि बांग्लादेश वाले जो है वो उसी लिहाज से अपना टेस्ट स्क्वाड भी जो है वो अनाउंस कर लें। वैसे तो पता ही था, इतनी ग्रीन पिच बना दी है, इतनी ग्रीन पिच बना दी है कि स्पिनर्स की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। बांग्लादेश वाले बड़े खुशी खुशी आए थे कि अच्छा पाकिस्तान की तो कंडीशंस वही हैं। ये जो फट्टा विकेट्स इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बना के दी थी, इंग्लैंड को बना के दी थी, उसी तरह की कोई फट्टा विकेट्स होंगी तो हम आके जो है वो अपने ज़बरदस्त किस्म की एवरेज ऊपर लेके चले जाएंगे। जीते ना जीते, कम से कम बैटर्स जो है बड़े खुश आए होंगे। और अभी आके उन्होंने जब वो पिंडी की पिच देखी है, जो कि सब्ज हरियाली बनी हुई है, बिल्कुल ही ग्रीन रंग की, ग्राउंड के रंग की है ये पिच। और गालिबन ऐसी पिचेस जो है वो न्यूजीलैंड में देखने को मिलती हैं टेस्ट मैचेस के अंदर। सो ऐसी ग्रीन पिच के ऊपर अगर कोई बेहोश हुआ होगा तो वो बांग्लादेश कैंप के प्लेयर्स ही हुए होंगे कि हम क्या सोच के आए थे और ये इन्होंने क्या बना दिया, क्योंकि हमें तो आदत भी ऐसी नहीं है। शान मसूद की मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है कि उसने एग्रेसिव अप्रोच रखी हुई। उसको पता है कि मैं बैटर हूँ, पाकिस्तानी जिस किस्म की कौम है, अगर मैं 0 पे आउट हो गया तो सबसे ज़्यादा मुझे ही गालियाँ पड़ेंगी। भावें पूरी टीम जो है वो भी स्ट्रगल कर रही हो, अगली टीम भी बेशक 70 के ऊपर आउट हुई भी हो, लेकिन बैटर्स के लिए इसके ऊपर नुकसान होना है। फिर भी उसने कहा कि जी मुझे ग्रीन पिच बना के दो, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर हमने इनको हराना है। स्पेन को बांग्लादेश अच्छा खेलता है, स्पेन वैसे भी बांग्लादेश अच्छा कराता है, तो हमें ग्रीन पिच ही चाहिए जिसके ऊपर हमें एडवांटेज रहे। ये होता है माइंडसेट जो कि मिसिंग था बड़े अरसे से हमारी क्रिकेट टीम के अंदर। सो वेल डन। उसके ऊपर जो है ज़बरदस्त किस्म की ग्रीन पिच, और सारे पेसर्स जो भी आप देख रहे हैं इस वक्त जो स्क्वाड के अंदर हमारे बॉलर्स हैं वो पेसर्स हैं। बुरी न्यूज़ ये है कि आमिर जमाल हो चुका है इंजर्ड। उसकी वैसे भी जो पहले मेरा ख्याल में जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो यही बात की गई थी कि भाई इसके सब्जेक्ट टू फिटनेस होगा कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो वो इंजर्ड ही रहा है। मुझे टेंशन इस बात की कि हमारे जो बाकी भी जो इस वक्त फास्ट बॉलर्स हैं, वैसे तो वो 4 महीने से सिर्फ टांगे ऊपर करके रिलैक्स ही करते रहे हैं, एंजॉय करते रहे वेकेशन, लेकिन फिर भी ये हैं तो 4 ओवर्स के बॉलर्स ही। तो ये ना हो कि कहीं 5 ओवर्स अगर बांग्लादेश जो है वो सर्वाइव करने मूड में आ गया कि चलो हमने सर्वाइव करने, इसके हमारे जो बहुत से हमारे बॉलर्स हैं उनका टेम्परामेंट ही नहीं है कि ये मेरी पहले 2 ओवर के अंदर आउट क्यों नहीं हुआ, फिर ये पागल हो जाते हैं कि ये मैंने विकेट क्यों नहीं लिए। तो अगर 5 ओवर कहीं बांग्लादेश वालों ने सर्वाइव करना शुरू कर दिया कि 5-5 ओवर भी इनके जो हैं वो सी ऑफ कर दो, तो इन्होंने पागल हो जाना है। और कुछ नहीं तो इन्होंने खून की उल्टियाँ शुरू कर देनी है, क्योंकि फिटनेस ही नहीं होनी कि ये 10-11 ओवर के बाद तो इनकी बिल्कुल ही हालत ख़राब होनी। ओडीआई के अंदर हमने देख लिया कि क्या हालतें होती थी, तो मुझे तो उससे भी डर लग रहा है। खैर इतनी ग्रीन पिचेस हैं, इतना तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में, को अंडर 100 ही रखें या चलो 150 रन जो है ये टारगेट होना चाहिए कि 150 से नीचे आउट करें, क्योंकि जिस तरह की कंडीशंस हैं उसके ऊपर अपनी पता नहीं क्या हालत होगी, हमसे 150 भी बनता है कि नहीं बनता। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो बैटिंग ऑर्डर बड़ा ज़बरदस्त है। शान मसूद खुद 1 डाउन आ रहा है, बाबर 2 डाउन आ रहा है, बीच में रिजवान भी है। रिजवान और सरफराज के बीच में थोड़ा सा हो सकता है। हाँ ये है कि ग्रीन पिच के ऊपर मेरा ख्याल में बेहतर है कि रिजवान है, क्योंकि वैसे पाकिस्तानी कंडीशंस के अंदर सरफराज बेहतर ऑप्शन होती है, बट इन कंडीशंस के अंदर मेरा ख्याल में रिजवान बेहतर है, क्योंकि कीपिंग में भी जो है वो थोड़ी ज़्यादा छलांगे चाहिए होंगी, ज़्यादा जो है फुर्तियाँ दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि बॉल तो निकलनी, सारे पेसर होने, कभी इधर डाइव कभी उधर डाइव। हम बस स्लिपों में कैचेस पकड़ लें, जो कि हमारी खैर हम यहाँ पर पकड़ ही लेंगे, वो बाहर जाते हैं तो हमारी हड्डियाँ थोड़ी अकड़ी भी होती हैं जिससे हमसे कैच नहीं होते। बट मेरा ख्याल में हाँ ठीक ही किया कि रिजवान को रखा हुआ है। एक जो थोड़ा सा सरप्राइजिंग चीज़ है वो ये है कि साइम अयूब जो है वो ओपनिंग कर रहे हैं। मेरा ख्याल में उसको पहले ओडीआई और वाइट बॉल पे कर लेना चाहिए था। आई एम नॉट टू श्योर कि रेड बॉल के ऊपर साइम अयूब की किस किस्म की ओपनिंग होती है, बट चलो कहीं ना कहीं तो उसको यूज़ करना ही था। उसके ऊपर भी जो है वो कोई डिसीजन तो लेना है कि भाई इसको फ्यूचर में रखना भी है कि नहीं रखना है, इसके ऊपर इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। तो उस लिहाज से तो ठीक है कि चलो उसको ओपन करा दें, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार ये कुछ ना थोड़ी टेंशन ही लग रही है टेस्ट मैच के अंदर। यार होम कंडीशंस हैं, अपनी कंडीशंस के अंदर भी अगर आप जो है वो ओपन नहीं कर सकते तो फिर आप कब करेंगे। आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है, मुझे ज़रूर नीचे बताएं कि साइम को ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक हैं दूसरे ओपनर, जो कि मुझे बड़े बेहतर लगते हैं टेक्निकल वाइज, जो है वो मेरा ख्याल में अच्छी ऑप्शन है। तो बैटिंग लाइनअप तो हमारा स्ट्रॉन्ग लग रहा है भाई। आगा सलमान हमारे मेरे ख्याल में एक वाहिद ऑलराउंडर और वाहिद स्पिनर भी होंगे। वो उनके बारे में हमें गिलिस्पी है किसी एक ने कह दिया था कि वो बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग करा देता है, उसको खुद भी नहीं पता कि वो अच्छी स्पिन, वैसे डिसेंट स्पिन तो करा ही देता है, इन पिचेस के अंदर ज़्यादा स्पिन तो होनी नहीं है। मुझे लग रहा है कि शायद कोई और बंदा भी बीच में जो है कोई एक स्पिन स्पून के कोई 5-1 ओवर का स्पेल तो फेंकेगा ही फेंकेगा, अगर हमारे फास्ट बॉलर से कुछ ना भी हो रहा हो। आगा सलमान वैसे डिसेंट स्पिनर ही है, लेकिन इन कंडीशंस के अंदर पता नहीं कितनी स्पिन होगी कितनी नहीं होगी, वो देखना पड़ेगा। अबरार मासूम पूरी उम्र उसको बाहर ही रखा हुआ, अभी उसके टेस्ट मैच हो रहे थे पाकिस्तान के अंदर तो उन्होंने ऐसी ग्रीन चपाट किस्म की जो है विकेट बना दी, उसको रिलीज भी कर दिया कि तू जा भाई, जाके तू शाहीन के साथ खेल। शाहीन जो है वो मेरे ख्याल में वो बांग्लादेश ए के साथ भी
खेल रहे हैं। एक टीम वहाँ पर भी है जो कि उधर भी गई हुई ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, वो मेरे ख्याल में हार के आउट भी हो चुके हैं। वो भी कोई टूर्नामेंट चल रहा था जैसे हम आउट हो चुके हैं। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि शाहीनें भी कितनी है हमारी इस वक्त जो उड़ रही हैं पाकिस्तान के अंदर। तो खैर पाकिस्तान ए ही बोल दिया करें तो ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान शाहीन कबूतर जो भी हैं वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है। एक थोड़ा सा मुझे लगा कि टेस्ट का बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बॉलर है मीर हमजा, वो शायद हो सकता है। खैर मोहम्मद अली भी है टीम के अंदर, साथ खुर्रम शहजाद भी है, दोनों जो है टेस्ट के ही बॉलर हैं। नसीम और शाहीन से उम्मीद तो है कि पुराना जो कुछ भी हुआ है, जो भी फॉर्म चल रही है उसको ख़त्म करके अब होम कंडीशंस के अंदर आके ऐसी ग्रीन पिचेस के ऊपर वापस कोई फॉर्म तो कम से कम आई हुई हो। उम्मीद तो है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन फिर भी आपको ये स्क्वाड कैसा लग रहा है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना दोस्तों। खैर एक और टेस्ट मैच भी हुआ है यार उधर पिछले दिनों, जो मतलब सीरीज चल रही है बेसिकली वेस्ट इंडीज़ के अंदर ही चल रही है। वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका का हुआ था जिसके अंदर साउथ अफ्रीका वालों को 100 के ऊपर मेरे ख्याल में कोई 8 आउट किए हुए थे वेस्ट इंडीज़ वालों ने साउथ अफ्रीका के, और उसके बाद फिर उन्होंने कोई एंड में आके 60 रन भी खा लिए, 160 खाए, और फिर बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से दिए 110 120 के ऊपर ये लोग जो हैं ऑल आउट हो गए वेस्ट इंडीज़ वाले। उसके बाद फिर जो है वो दोबारा आए, 200 पता नहीं 250 का टारगेट मिला हुआ था वेस्ट इंडीज़ को, और वेस्ट इंडीज़ गंदी बैटिंग हमेशा की तरह। मैं अपने दोस्त मेरा कह रहा था कि यार ये हो सकता है 251 रन वेस्ट इंडियन कंडीशंस हैं ये वो, कोई ऐसा भी नहीं है। स्टार्ट टूट भी ओके मिल गया था, 40-50 रन बना लिए थे इन्होंने। तो मैंने उसको कहती अपने दोस्तों कह दी, तब मैंने कहा मैं इनके 20 रन भी रहते हो ना और 4 विकेटें भी हाथ में हो तब भी मैं वेस्ट इंडीज़ के ऊपर कभी भी जो है वो पैसे लगा ही नहीं सकता भाई। इसके ऊपर हम एतबार कर ही नहीं सकते। वेस्ट इंडीज़ के तो ऐसे बुरे हालात हुए हैं, अपनी पाकिस्तानी टीम के ऊपर ज़्यादा एतबार है, उन पर तो बिल्कुल ही एतबार नहीं है कि इनसे 25 रन भी होंगे आखिरी। वही हुआ एंड में। खैर वो पहुंच ही रहे थे, 50 रन तक पहुंच गए थे, मेरा ख्याल में 2 विकेटें फिर भी हाथ में थी, और बस बीच में फुलझड़ियाँ उड़ रही थी, हल्की सी फुलझड़ी हो जाए तो वो कर रहे थे। फिर भी बेचारे थोड़े क्लोज आके हार गए। मैं ख्याल में दूसरा टेस्ट भी हार गए, पहला भी हार गए थे। वेस्ट इंडीज़ के अंदर भी जो है वो बाहर से लोग आके मार के जा रहे हैं, तो ये बड़ी अलार्मिंग स्टेट है। मैं तो खुश हूँ कि ये श्रीलंका वालों ने बीच में थोड़ा बहुत दिखा दिया, तो अच्छी बात है कि कम से कम कोई नेशन तो आया, क्योंकि बाकी जितने भी नेशन थे वो जो एक फ्लेवर आता था ना कि एक नया फ्लेवर आ रहा है, एक नई नेशन के साथ आप खेल रहे हैं, किसी की जो है वो बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, कोई कंडीशन इस किस्म की बनी हुई है कि उसके अंदर जो है वो बड़े शेर बने हुए। अब तो वो भी नहीं है, वो कंडीशन भी नहीं है कि इन टीमों को इनके होम पे भी जाके वो बाहर वाली टीमें जो है वो मार के 1 साइडेड मैच हरा के निकल रही होती हैं। तो खैर ये हो रहा है। लेकिन 21 तारीख से हमारा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, तो आई होप कि उसके अंदर कोई डोमिनेंस हमें नजर आ जाएगी, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपकी रैंकिंग मैकिंग जो है वो ऊपर है, और अगर आप वाकई जो है वो टेस्ट नेशन खुद को कहलाते हैं कि जी हम कब से खेल रहे हैं और क्या क्या हमने विक्ट्रीज की हुई हैं बचपन में, क्या कुछ अचीव किया हुआ है, तो अब यहाँ पर मैसेज जाना चाहिए। सिर्फ जीतना नहीं चाहिए, एक बिल्कुल 1 साइडेड जो है वो स्ट्रॉन्ग विन के साथ पाकिस्तान को जीतना चाहिए। इस स्क्वाड के बारे में, इस टीम के बारे में आपका क्या ख्याल है? कौन मिसिंग है, किसको होना चाहिए था, कौन आपको लग रहा है कि डाइसी है, किससे आपको ज़्यादा उम्मीदें हैं कि अब वो कुछ ना कुछ जो है वो करेंगे? नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। मेरा वैसे आपस की बात है, जो मुझे ओवरऑल जब मैं ये स्क्वाड देख रहा हूँ काफ़ी सॉलिड और स्ट्रॉन्ग स्क्वाड लग रहा है, अच्छी टीम लग रही है, अगर बड़ी बड़ी वेल बैलेंस्ड किस्म की और अच्छी, और कंडीशंस भी जिस तरह की ग्रीन है, मुझे तो बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं इस टीम से। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के एपिसोड में इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों से कल। अल्लाह हाफ़िज़।